खुद ही मास्क सिल के एक दिन मैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह जी का वीडियो सुन रहा था, जो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कोरोना में भाजपा के कार्यकर्ताओं ने क्या काम किया है उसका वर्णन कर रहे थे। तो हम सबको गर्व होता है कि उस वर्णन में दिल्ली से विशेष तौर से आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी का उन्होंने नाम का उल्लेख किया कि इन्होंने खुद सिलाई मशीन, तो जिस प्रकार के काम से प्रेरणा मिलती है और फिर सब जब करने लगते हैं तो फिर वो चीज़ की कमी फिर रह नहीं जाती। ऐसे हमारे आदरणीय जनार्दन मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद, पूर्व अध्यक्ष, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय विद्या प्रकाश श्रीवास्तव जी, आदरणीय डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी जी और सभी भारतीय जनता पार्टी के यहाँ वरिष्ठ जो नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, कारी जी, काबिल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के महामंत्री प्रभु व्यास जी, प्रभारी महापौर रहे वेंकटेश पांडे जी और सभी वरिष्ठ और छात्री और व्यापारी समाज के भी बहुत प्रमुख लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। साथियों, मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हुआ है। मंत्रिमंडल के विस्तार में मैं कई वर्षों से शामिल होता रहा कैबिनेट में, और इस बार जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है तो मैं कैबिनेट में शामिल नहीं हुआ। लेकिन शामिल होने के बाद जब मैं आता था रीवा में, और आज जब शामिल होने के बिना मैं रीवा में आया हूँ, उसमें कोई फर्क मुझे दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब है कि लोगों में उत्साह शामिल होने में भी होता है, ना शामिल होने में भी होता है। यही हमारी ताकत, लोगों का भरोसा, लोगों के दिलों में स्थान मंत्रिमंडल में स्थान से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। मुझे मालूम है कि दिल्ली की जनता ने कोई कसर छोड़ा नहीं है। आज यदि सरकार हमारी बनी है तो उसमें बिंद क्षेत्र की जनता का बहुत बड़ा योगदान है। यदि सिंधिया जी का योगदान है तो बिंद की जनता का ही योगदान है। और इसलिए बिंद की जनता के हम आभारी हैं, अभिनंदन है। यदि उस समय इतना बड़ा समर्थन नहीं दिया होता तो सिंधिया जी के आने के बावजूद हमारी सरकार नहीं बन पाती। मुख्यमंत्री जी भी बिंद की जनता के आभारी है। मुझे याद है कि जब वो विपक्ष में यहाँ पर एक हम लोगों ने प्रदर्शन किया था और ट्रेन से उतरे थे, तो ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहले वो बिंद की धरती को उन्होंने प्रणाम किया था, हाथ लगा के उसको प्रणाम किया था। लोगों को आश्चर्य हुआ था कि क्या कर रहे हैं, किसका पैर छू रहे हैं। बाद में मालूम पड़ा कि किसी का पैर नहीं छू रहे, वो तो बिंद की धरती का पैर छू रहे। और वही समर्थन आज काम आया, क्योंकि मध्य प्रदेश में सरकार बदलना बहुत आवश्यक था। कुशासन का बोलबाला हो गया था, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा होने लगी थी, विकास फिर से पटरी से उतरने लगा था। प्रदेश की जनता चिंतित हो गई कि हमने तो परिवर्तन किया था कि और बेहतर होगा, ये तो दुर्गति की ओर फिर से ले जाने का काम हो रहा है। वल्लभ भवन में दलालों का जमावड़ा हो गया। मंत्री बिना कुछ लिए दिए कुछ कर नहीं रहे थे, विकास की किसी को चिंता नहीं थी। और इसलिए सत्ता परिवर्तन, सिंधिया जी का अपमान हुआ, वो कांग्रेस से अलग हुए और प्रदेश के हित के लिए भारतीय जनता पार्टी ने राजनीतिक धर्म का पालन किया और सिंधिया जी का साथ लेके इस जन विरोधी सरकार को हटाने का काम किया। इसके पीछे उद्देश्य सत्ता की कुर्सी प्राप्त करना नहीं था, सत्ता की बागडोर फिर से अपने हाथ में लेके विकास को बचाना था। आज राहत महसूस की जा रही है। बीच में कोरोना आ गया, उसको भी लड़ाई लड़ने में मुख्यमंत्री ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आज देश कह रहा है कि मध्य प्रदेश में बहुत तेजी से नियंत्रित हुआ है मामला, और लंबे समय के बाद फिर मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। अभी 24 उपचुनाव होने हैं, कई प्रकार की
चीज़ों को ध्यान में रखा जाता है, और इसलिए किसी को निराश होने की आवश्यकता नहीं कि विंध्य की उपेक्षा हो गई। विंध्य की उपेक्षा कोई नहीं कर सकता, किसी में ताकत नहीं है कि विंध्य की उपेक्षा। विंध्य की उपेक्षा जो लोग करते थे उनको जनता ने बाहर कर दिया, और विंध्य की चिंता करने वाले लोग आ गए हैं। आज विंध्य में विकास की जो गंगा बही है, ये मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के विशेष ध्यान देने के कारण आज चौतरफा 4 लेन की सड़कें, सिंचाई की नहरों का जाल, यही तो सपना था हम सबका। कभी कोई सरकार ऐसी आएगी क्या जो हमें भी 4 लेन की सड़क बना के दे? बाणसागर का बांध का पूरा करा के सिंचाई की नहरों का जाल, गांव-गांव में 24 घंटा बिजली। यदि हमारी भावना से जुड़ा हुआ सफेद शेर को वापस लाना था तो व्हाइट टाइगर सफारी। हर क्षेत्र में काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने काम किया। इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के काम के कारण 30 में से 24 सीटें विंध्य की जनता ने विंध्य के झोले में डाली। लेकिन विंध्य ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में कमजोरी कर दी गई। इसलिए 3 सीटों की कमी के कारण कमलनाथ बैठ गए जाके, और फिर उन्होंने उल्टा काम शुरू कर दिया। और इसलिए उस समय विंध्य की जनता चिंतित हो गई थी। हमने तो भाजपा को वोट दिया था और सरकार बन गई कमलनाथ की, कांग्रेस की। लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई थी उनकी, उन्होंने सिंधिया जी का अपमान कर दिया। सिंधिया जी ने उनका साथ छोड़ा, हम लोगों ने उनका साथ ले लिया, और जनता के हित के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए, प्रदेश के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की उनके समर्थन से सरकार बनाई। आज सारे के लोग भाजपा में आ गए। आने वाले दिनों में उपचुनाव होगा, 24 में से 24 सीटें जीतने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी करेगी, और फिर विकास की यात्रा पूरी तेज गति से चलेगी। जहाँ तक विंध्य का सवाल है, मैंने शुरू में भी कहा था जब मैं पिछली बार आया था कि अब भाजपा की सरकार है तो भाजपा का हर विधायक मंत्री के बराबर। सवाल इच्छा शक्ति का। यदि मंत्री भी बन जाओ और विकास करने का इच्छा नहीं है तो नहीं होता है। पहले रीवा में बहुत से मंत्री हुआ करते, पहले तो बहुत विधायक हुआ करते थे रीवा में, क्या मुख्यमंत्री तक होते थे। लेकिन चौराहट की एक पुलिया को भी बड़ा नहीं कर पाए थे मुख्यमंत्री बनने के बाद। उनके चौराहट की पुलिया को ठीक करने का काम हम लोगों ने किया, ये दिखाने के लिए वहां की जनता को कि देखो ये काम हो सकता था, पहले नियत नहीं थी इसलिए नहीं हो पा रहा। आज चौराहट में बाईपास हम बना रहे हैं, लेकिन जो लोग मुख्यमंत्री के पद पर थे वो लोग तो चौराहट में बाईपास बना सकते थे, नहीं बना पाए, रीवा में नहीं बनाए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी हम सबकी पार्टी है। परिस्थितियां, काल परिस्थितियों को देख के इस प्रकार का निर्णय हुआ है कि अभी यहां से किसी को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये मत मानिए कि आने वाले दिनों में भी नहीं दिया जाएगा। इसलिए हम सबको पूरे उत्साह के साथ जो अभी चुनौती है कोरोना की, उसका पालन करते हुए विकास की धारा को आगे बढ़ाने का काम करना है। मैं आज आ गया हूँ, और कल ही दशहरा से जिन लोगों को जो धूप में, पानी में परेशान हो रहे थे, हमने भोपाल के कलेक्टर को चिट्ठी फोन कर दिया था कि बैंक से बात करिए, सारे प्रकरण को इकट्ठा करिए। कल मैं आ रहा हूँ और परसों हमें वहाँ पर 4 बजे चाबी देनी है। 40 लोगों का काम आज दिन भर काम चला है, और आज शाम को जब मैं मैहर पार कर रहा था तो मेरे पास संदेश आ गया कि 40 लोगों की चाबी देने का जो आपने परसों बात कही थी वो चाबी तैयार है। कल आप जितने कौन कहता है कि सिर्फ पद में रहने से ही काम होता है? विधायक का पद छोटा पद होता है, और विधायक ने तो, रीवा की जनता ने विधायक मुझे बना दिया है। और मुझे तो कांग्रेस के समय में भी नहीं लगता था कि इतनी निकृष्ट सरकार होगी कि विकास के कामों को रोकेगी। लेकिन अब तो अपनी सरकार है, विकास की गंगा बहेगी, और जो बचे हुए काम हैं उन सबको हम पूरा करेंगे। इन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी विश्वविद्यालय के काम को कम कर दिया था, हमने फिर से उसको उतना बढ़वा लिया है। इन्होंने इको पार्क
के काम को कैंसिल कर दिया था, हमने फिर से उसको जीवित करने का काम कर दिया है। इसलिए सारे वो काम होंगे जिस कामों के कारण रीवा की जनता ने, विंध्य की जनता ने भाजपा को जिताया। तो किसी काम में 1 इंच भी उसमें कहीं कोई कमी नहीं आएगी। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी के, मुख्यमंत्री जी के हाथों को मजबूत करें और उनके मनोबल को बढ़ाएं और हम सब मिलके और विकास की यात्रा को मुकाम तक पहुंचाएंगे। आप सबने जिस तरीके से मेरे मना करते रहने के बावजूद विद्या जी ने कहा वहाँ मिलेंगे, हमने कहा क्या जरूरत। हमारे व्यापारी संगठन के तमाम जो लोग कोरोना में, चाहे वो माता के दरबार के लोग हों, चाहे नागरिक मंच हों, चाहे माई रीवा के हमारे साथी हों, सभी लोगों ने कितना गरीबों को भोजन की व्यवस्था की 3 महीने। नहीं तो गरीबों के सामने बड़ा भयंकर संकट पैदा हो जाता। बढ़ चढ़ के काम किया है। मैं एक बार फिर से उनका धन्यवाद करता हूँ कि आपने दिखा दिया कि रीवा के लोगों में इतना दम है कि यदि संकट आ जाएगा तो हमारे यहाँ का कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। हम लोग सक्षम हैं उनकी सेवा करेंगे। उन सब साथियों को भी मैं कह रहा था कि परेशान मत होइए, लेकिन सारे लोग वहाँ पे पहुँचे और सबने मेरा हौसला बढ़ाया कि अगर चिंता करने की जरूरत नहीं, हम लोग आपके साथ हैं। और मुझे मालूम है कि आप सारे लोग हमारे साथ हैं। और यहाँ से नहीं, शहडोल से लेके, सिगरौली से लेके तमाम तरह के लोग जो हैं, सारे लोगों ने इस बात की चिंता व्यक्त की, दुख व्यक्त किया। सबको हमने बताया चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये इस बात को साबित करता है कि लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर है और सबको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी विंध्य क्षेत्र को आगे ले जाने में अपना काम करेगी और ये भरोसा आपका कायम रहेगा, इसकी चिंता हम सारे लोग करेंगे। मैं एक बार फिर से सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।